सभी शिक्षक साथियों को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं प्रेरणा सूची में गणित विषय के प्रमुख बिंदुओं पे तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत करूंगी। गणित विषय में 3 मुख्य बिंदुओं पे चर्चा है और वो कक्षावार इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। कक्षा 1 की बात करें तो इसमें प्रथम बिंदु जो है वो है संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य। इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य करने हैं या क्या क्या मिनिमम चीज़ें शामिल की गई हैं वो हैं संख्या से पूर्व की अवधारणा, जैसे लंबा छोटा, पास दूर, छोटा बड़ा की समझ, वस्तुओं को गुणा के आधार पर वर्गीकरण, फिर 1 से 99 तक की संख्या की पहचान, लिखना, उसकी तुलना करना, सही क्रम में लगाना, फिर 1 से 99 तक की संख्या गिनना वस्तुओं के उपयोग द्वारा, फिर एक स्थिर अंतराल से घटने या बढ़ने वाले अंक पैटर्न को पहचानना और पूरा करना, संख्याओं के मध्य रिक्त स्थान की पूर्ति करना, 1 से 50 तक की संख्या में इकाई और दहाई की समझ होना, वस्तुओं के प्रयोग से 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना और शून्य की अवधारणा का ज्ञान। फिर आते हैं कक्षा 2 में। कक्षा 2 में इस बिंदु के अंतर्गत 100 से 999 तक की संख्या को पहचानना, लिखना, तुलना करना, सही क्रम में लगाना, 3 अंकों वाली संख्याओं को घटते बढ़ते क्रम में लगाना, 2 अंक की संख्या यानी 10 से 99 तक को 1 या 2 की संख्या के साथ लंबवत जोड़ना या घटाना, हासिल सही। फिर 99 तक के जोड़ और घटा के प्रश्नों को हल करना, फिर संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जैसा यहाँ है वैसे यहाँ भी है। फिर इकाई दहाई की समझ 1 से लेकर 100 के बीच में। अभी कक्षा 1 में 1 से 50 था और 2 में 1 से 100 तक में इकाई दहाई की समझ। 1 अंक वाली 2 संख्याओं को गुणा और भाग करना, उत्तर 90 से ज़्यादा ना हो, 1 अंक की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा और भाग करना। अब आते हैं कक्षा 3 में। 999 तक की संख्या को पहचानना, लिखना, शब्दों में लिखना यहाँ पे आ गया। कक्षा 3 में शब्दों में लिखना इंट्रोड्यूस किया गया है, तुलना करना और क्रम में लगाना। फिर दी गई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार की पहचान करना, संख्या का निर्माण करना, उसे तोड़ना यानी स्थानीय मान को ज्ञात करना। फिर एक स्थिर अंतराल से घटने या बढ़ने वाले अंक पैटर्न को पहचानना और उसे पूरा करना, जैसे 2, 5, 10 या 100 के अंतराल पर सीधी गिनती आना और 10 के अंतराल पर छोड़कर उल्टी गिनती आना यहाँ पर तय किया गया है। सम और विषम संख्या का ज्ञान होना, 3 अंकी संख्याओं को लंबवत लिखकर जोड़ना और घटाना, 3 अंकी संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा और भाग करना। फिर यहाँ पे मैंने साइन के माध्यम से लिखा है, जगह कम थी। जोड़, घटाना, गुणा, भाग के शाब्दिक प्रश्नों को हल करना, भिन्न का ज्ञान होना यानी चित्र में भी वो बता दे कि कितना भाग है, ये भिन्न का ज्ञान होना, और अंश और हर की पहचान होना। अब आते हैं कक्षा 4 में। कक्षा 4 में 6 अंक तक आ गया, यहाँ पे 3 अंक था। 6 अंक की संख्या को पहचानना, लिखना, शब्दों में यहाँ भी तुलना करना, क्रम से लगाना। फिर 6 अंक की संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम का भी ज्ञान होना, 6 अंक की संख्याओं के धन या जोड़ और घटा और हासिल सहित प्रश्नों को हल करना, 3 अंक की संख्याओं का गुणा आना चाहिए, 5 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या से भाग आना चाहिए, जोड़, घटाना, गुणा, भाग के शाब्दिक प्रश्नों का हल आना चाहिए, 2 अंक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त लेना आना चाहिए, किसी भिन्न को चित्र में दर्शाना आना चाहिए। इसके अलावा छोटी बड़ी सम विषम भिन्न में अंतर आना चाहिए, जबकि कक्षा 3 में सम विषम संख्या का ज्ञान होना था। फिर दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 2 अंक तक जोड़ना और घटाने का ज्ञान यहाँ तक होना चाहिए। फिर इसके अंतर्गत कक्षा 5 में 8 अंक की संख्या की पहचान, लिखना, शब्दों में लिखना, तुलना करना, क्रम में लगाना, स्थानीय मान पहचानना। फिर यहाँ पे आ गया 1 लाख तक की संख्याओं को जोड़ना घटाना, फिर जोड़ना घटाना गुणा भाग के शाब्दिक प्रश्नों का हल यहाँ भी है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त प्रश्नों का हल यहाँ भी है। भिन्न के गुणा और भाग आ गया कक्षा 5 में, जो कि 4 तक नहीं था। भिन्न के गुणा भाग प्रश्नों का हल, प्रतिशत की अवधारणा कक्षा 5 में आ गई है, जैसे 5%, 10% आदि का ज्ञान होना। फिर दशमलव संख्या को दशमलव के 3 स्थानों तक जोड़ना और घटाने का ज्ञान।
जबकि कक्षा 4 में 2 अंक तक जोड़ना और घटाना था, कक्षा 5 में 3 अंक तक हो गया। फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलना और साधारण प्रश्नों के द्वारा औसत की समझ का विकास होना, लाभ और हानि के प्रश्नों का ज्ञान होना। ये तो था बिंदु 1 पर चर्चा। बिंदु 1 था संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। अब हम आते हैं ज्यामितीय माप के ऊपर, जो कि दूसरा बिंदु है। ज्यामितीय माप में कक्षा 1 में साधारण चीज़ें हैं, जैसे वस्तुओं की सहायता से आकृति का ज्ञान होना, जैसे किताब, मेज के द्वारा या पेन के द्वारा या लाइन, कोई स्केल दिखा के सीधी रेखा, चतुर्भुज, त्रिभुज आदि का ज्ञान। विभिन्न ठोस आकार का अपनी भाषा में वर्णन, जैसे गेंद लुढ़कती है, मेज सरकती है, खिसकती है, कुछ भी। विभिन्न आकारों के प्रयोग से नई आकृति की रचना करना। मापन के गैर मानक माध्यम, कदम और बीता का प्रयोग आना। फिर कक्षा 2 में है सीधी रेखा, चतुर्भुज, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृति बनाना आ गया। यहाँ पे ये अंतर देखिए, यहाँ पे ज्ञान होना था, यहाँ पे बनाना आ गया। फिर लंबाई मापन के लिए गैर मानक इकाई हाथ, पैर, पट्टी का प्रयोग, जबकि यहाँ पर कदम और बीता था, यहाँ पे हाथ, पैर, पट्टी का प्रयोग। दूसरा जो गैर मानक मापन है वो है वजन, धारिता यानी द्रव्यमान के मापन के लिए गैर मानक इकाई जैसे पत्थर, मोती, गिलास, कटोरा का प्रयोग, और विभिन्न 3D आकार जैसे घन, बेलन, शंकु, गोला की पहचान और बनाना। फिर कक्षा 3 में ज्यामिति में सपाट, समतल, गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार वस्तुओं की पहचान और विशेषता का ज्ञान। मानक इकाइयों, यहाँ पे कक्षा 3 में अब मानक इकाई आ गई। मीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, किग्रा में मापन करना तथा इनके उपयोग से साधारण जोड़ और घटाना के प्रश्न करना। फिर विभिन्न आकृति के परिमाप को ज्ञात करना और पैसों संबंधी जोड़ और घटाने का हल करना। कक्षा 4 की ओर हम बढ़ते हैं। खुली और बंद आकृतियों की समझ और पहचान, त्रिभुज, आयताकार आदि आकृतियों के परिमाप ज्ञात करना। जी हाँ, यहाँ पे आ गया परिमाप ज्ञात करना और परिमाप पे आधारित शाब्दिक प्रश्नों को हल करना। ज्यामितीय आकारों की समरूपता का ज्ञान होना, उनकी पहचान होना और उन्हें क्रमानुसार सजाना। फिर कक्षा 5 की तरफ हम आते हैं, जिसमें कोणों के प्रकार जैसे समकोण, न्यून कोण, बृहद कोण, अधिक कोण का ज्ञान। चांदे की सहायता से त्रिभुज के, ये मैंने त्रिभुज की चिन्ह बनाया है, के तीनों अंतःकोणों का ज्ञात करना। वृत्त की परिधि, त्रिज्या, व्यास का ज्ञान होना। वर्ग, आयत का क्षेत्रफल और 3D आकृतियों का आयतन। तो इस प्रकार क्रमशः गणित सरल से कठिन की ओर बढ़ती गई है। फिर हम आ जाते हैं सामान्य गणित एवं डेटा संधारण, जो कि तीसरा और लास्ट बिंदु है, जिसमें कक्षा 1 में किसी पिक्चर को देखकर उसमें दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचनाएं एकत्र करना, उसे नोट करना और उसका अनुमान लगाना। कक्षा 2 में घंटे और दिन की अवधि के अनुसार घटनाओं को उचित क्रम में लगाना, जैसे जगना, सोना, खाना खाना, ब्रश करना, नहाना, इन सब सामान्य घटनाओं को क्रम में लगाना। सप्ताह के दिनों को जानना और वर्ष के महीनों का ज्ञान होना। फिर पिक्चर को देखकर उसमें जो चित्र हैं और सूचनाएं हैं, उस पर आधारित सामान्य सूचनाएं एकत्र करना, उसे नोट करना और उसका अनुमान लगाना। फिर कक्षा 3 की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 3 में हमें घड़ी देखकर समय बताना, आंकड़ों को टेलीमार्क्स द्वारा संग्रहित करना, चित्र के माध्यम से दर्शाना और निष्कर्ष निकालना। फिर कक्षा 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। जमा किए गए आंकड़ों को तालिका यानी टेबल, दंडालेख द्वारा दर्शाना, निष्कर्ष निकालना। कैलेंडर का ज्ञान होना, सरल डेटा पढ़कर समझना, निष्कर्ष निकालना। घंटे मिनट समय के संबंध को समझना, पढ़ना, घंटा और मिनट को बिना बदले जोड़ना। कक्षा 5 में दैनिक जीवन से संबंधित रुपए, पैसे, लंबाई, वजन, समय, आयतन संबंधी जोड़, घटाना, गुणा, भाग के प्रश्नों को हल करना। बस और रेलवे टाइम टेबल यानी समय सारणी पढ़ना। वर्ग आलेख, चित्र आलेख और तालिका के डेटा को पढ़कर और समझकर सवाल हल करना। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रेरणा सूची के विषय में, और आशा है कि इसके माध्यम से प्रेरणा सूची आप सबके लिए सुगम्य और सरल होगी। धन्यवाद।